Bismillahirrahmanirrahim. So today we will learn about the present perfect continuous. So present perfect continuous किस लिए यूज़ होता है और उसको यूज़ करना कैसे है. So first of all the use activities in progress, वो वाली एक्टिविटीज़ जो कि प्रोग्रेस जो अभी जारी हो, बट वो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी कह सकते हैं. बट इसके साथ ये पॉइंट ये है कि विद टाइम ड्यूरेशन, इसमें क्या मेंशन होगा कि टाइम ड्यूरेशन मेंशन होगा कि ये काम हो रहा है लेकिन कब से हो रहा है. सो दैट इज़ द पॉइंट. फॉर एग्जांपल पास्ट एंड फ्यूचर. सो फॉर एग्जांपल यहाँ से अभी टाइम कोई काम मैं कर रहा हूँ, सो यहाँ से वो शुरू हुआ है, अभी भी जारी है, लेकिन इसकी शुरुआत से और अभी तक जितना टाइम हुआ है ये मेंशन होगा, तब ही वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. वन अनदर थिंग दैट कि टाइम ड्यूरेशन अलग है और सिर्फ टाइम अलग है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं अब क्रिकेट खेल रहा हूँ, सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, सो नाउ भी टाइम है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, सो देन आई कैन नॉट से दैट आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. तब मुझे कहना होगा कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. सो ना उर्दू में क्या पहचाने रहा हूँ, रही है, रहा है और रहे हैं. देन जो परफेक्ट कंटिन्यूस हैं सारे जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे के परफेक्ट कंटिन्यूस में हम सिंस और फार यूज़ करते हैं. सो उसका यूज़ कैसे है सिंस एंड फार का. सिंस हम यूज़ करते हैं अनचेंजेबल टाइम के साथ और वी कैन से पॉइंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट है चेंजेबल और फॉर जिसके साथ हम फॉर यूज़ करते हैं वो चेंजेबल है और वी कैन से दैट पीरियड ऑफ टाइम. नाउ फॉर एग्जांपल मैं 2005 या 2017 इसका जिक्र आया तो फिर हम यूज़ करेंगे सिंस. अगर 2 साल 5 साल 10 साल तो फिर हम यूज़ करेंगे फॉर. नेक्स्ट जून जुलाई मंथ्स के नेम आ गए तो हम सिंस यूज़ करेंगे. लेकिन अगर मंथ्स आ गए उसकी के तादाद आ गई 7 महीने से 3 महीने से 8 महीने से तो फिर हमने फॉर यूज़ करने हैं. संडे मंडे एक्सेट्रा आ गया तो फिर हमने इस सिंस यूज़ करने हैं. 3 डेज 4 डेज 5 डेज तो फिर हमने यूज़ करना है फॉर. नेक्स्ट टाइम यहाँ पर अगर आ गया कि 5 बजे 3 बजे 4 बजे से तो फिर हम यूज़ करेंगे सिंस. अगर आ गया 3 घंटे से 4 घंटे से 6 घंटे से तो फिर हम यूज़ करेंगे फॉर. नेक्स्ट चाइल्डहुड आ गया तो फिर हम यूज़ करेंगे सिंस. एंड 30 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स तो फिर हम यूज़ करेंगे फॉर. नाउ कीप वन अनदर थिंग इन माइंड. अगर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा जब हमारे पास एक डिजिट ना हो. डिजिट मीन्स के 1 2 3 4 5 6 ये सारे हमारे पास डिजिट्स है. जब ये डिजिट ना हो टाइम में, ठीक हो गया, टाइम में जब डिजिट ना हो तो फिर विदाउट थिंकिंग यू कैन यूज सिंस. तब आप बगैर थिंकिंग सिंस लगा सकते हो. लेकिन जब डिजिट होगा तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि इज इट द एग्जैक्ट टाइम. फॉर एग्जांपल 2005 सो वो एग्जैक्ट साल का नाम है. अगर मैं कहूँ कि 3 साल तो वो एग्जैक्ट का नाम नहीं है. 3 साल कोई से भी 3 साल हो सकते हैं तो फिर हम फॉर लगाएंगे. सो कीप दैट इन माइंड कि जब डिजिट्स होंगे डिजिट्स तो उसमें आपको सोचना होगा कि 3 4 5 डिजिट्स है तो डिजिट्स में अभी क्या है, सिंस लगाने के फॉर लगाना है. लेकिन जब आपके साथ डिजिट के अलावा कोई टाइम आ गया, फॉर एग्जांपल डिजिट के अलावा जून जुलाई संडे चाइल्डहुड मॉर्निंग इवनिंग और लास्ट नाइट तो फिर आप विदाउट थिंकिंग यू कैन यूज सिंस. कीप दैट इन माइंड. नेक्स्ट मैंने कहा कि चेंजेबल एंड अनचेंजेबल. उसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और एक और साल गुजर जाए तब भी मैं क्या कहूँगा कि मैं 2005 से ही इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ सो और एक और साल गुजर जाए तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि 2005 के मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ. तब मैं कहूँगा कि मैं 6 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. सो चेंजेबल, यहाँ पर जब एक साल गुजरेगा तो मैं अपनी बात को चेंज करूँगा तो इसलिए चेंजेबल टाइम उसके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे.
यहाँ पर 2005 से टीचिंग कर रहा हूँ, तो अभी 2-3 साल गुजर गए, जितने भी साल गुजर गए, फिर भी मैं कहूँगा कि मैं 2005 से ही टीचिंग कर रहा हूँ। सो अनचेंजेबल। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मैं जून से क्लासेस ले रहा हूँ, फिर एक और महीना और गुजर गया, तब भी मैं कहूँगा कि मैं जून से ही क्लासेस ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैं 3 महीने से क्लासेस ले रहा हूँ और एक और महीना गुजर जाए, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि 3 महीने से, फिर मैं कहूँगा कि 4 महीने से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी बात को तब्दील करूँगा जब उसी ड्यूरेशन का कोई टाइम गुजरेगा। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात को तब्दील नहीं करता। सो अनचेंजेबल के साथ हम यूज़ करेंगे सिंस, चेंजेबल के साथ हम यूज़ करेंगे फॉर। तो यहाँ पर सिंस और फॉर हम इस तरह यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हमारे पास हैव, हैज़ बीन। सो हैव जिस तरह हमने लास्ट टेंस में किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में जिस तरह हम लगाते हैं कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगता है। इसी तरह इस टेंस में भी आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगेगा। So positive structure is subject plus have, has plus been plus verb by ing form and rest of the sentence since, for, and then whatever is left. So for example, I have been teaching since 2018. मैं 2018 से टीचिंग कर रहा हूँ। सो अभी ये आप कीप दैट इन माइंड कि since इसलिए यूज हुआ है कि 2018 इज अनचेंजेबल। नेक्स्ट, she has been playing for 2 hours. She has been playing for 2 hours. अभी ये changeable 2 hours जो है वो changeable time है, that's why you have to use for. And digits वो तो मैंने पहले बता दिया। So negative में क्या होगा, subject plus have, has, not. In the third position we have to use not. Plus been plus verb by ing form and rest of the sentence. She has not been running सिंस मॉर्निंग। अभी यहाँ पर मॉर्निंग आ गया, जो कि मॉर्निंग कोई डिजिट नहीं है, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा डिजिट नहीं है। सो विदाउट थिंकिंग यू कैन यूज सिंस। सो वो सुबह से नहीं दौड़ रही। नेक्स्ट, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब बाय एनजी फॉर्म एंड सिंस, फॉर एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद अ क्वेश्चन मार्क। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। एक कंपनी में मैं एक फ्रेंड से मिलता हूँ या किसी से मिलता हूँ, उससे हमें पूछता हूँ हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, क्या आप 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हो? अगर एक और साल गुजर जाए तो फिर मैं कहूँगा कि 3 साल से। तो दैट्स व्हाई इट्स अ चेंजेबल टाइम, सो वी हैव टू यूज फॉर। दैट्स इट। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस हम यूज़ करते हैं किस लिए? एक्टिविटीज़ इन प्रोग्रेस, वो वाले एक्टिविटीज़ काम जो प्रोग्रेस में हो, जारी हो, बट विद टाइम ड्यूरेशन उसमें शामिल होगा कि जिस पॉइंट से वो शुरू हुआ है और जहाँ तक हमारी बात चल रही है, इसका टाइम कितना हुआ है, 1 दिन हुआ है, सुबह है, 2 घंटे हुए, 3 मिनट हुए, कितने? उर्दू में ये पहचान है। देन चेंजेबल एंड अनचेंजेबल, एज आई टोल्ड यू कि कोई डिजिट ना हुआ तो विदाउट थिंकिंग यू कैन यूज सिंस। डिजिट ना हुआ, फॉर एग्जाम्पल जून, जुलाई, संडे, मंडे, फ्राइडे, यस्टरडे, लास्ट इवनिंग और मॉर्निंग एक्सेट्रा, तो आप डायरेक्टली बस सिंस लगा दो, उसमें कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर डिजिट हुआ तो फिर आप सोचेंगे कि डिजिट है तो 2005 है, तो अगर ये चेंजेबल है कि 2005 से कोई काम हो रहा है, फिर 1 साल गुजर जाए कि वो बात उसी तरह कहेंगे कि हम 2005 से ही कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि वो अनचेंजेबल हो जाएगा, तो फिर हमने सिंस यूज़ करना है। लेकिन अगर हम कहें कि 5 साल से, तो फिर 1 और साल गुजर गया तो फिर 6 साल कहेंगे, जो कि चेंजेबल हो गया। सो यू हैव फॉर। नेक्स्ट, पॉजिटिव स्ट्रक्चर किस तरह है? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब बाय एनजी फॉर्म एंड सिंस, फॉर एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी तरह फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब बाय एनजी फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी तरह इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब बाय एनजी फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दैट्स इट for the day. Inshallah, see you in the next video. Bye bye.